नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे 3 किसानों की रविवार को मौत हो गई। मृतकों में 2 किसान हरियाणा के जिला हिसार और 1 किसान पंजाब के जिला मानसा का निवासी था। किसानों के टीकरी बॉर्डर पड़ाव में सोमवार तक 23 किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन में शामिल हिसार जिले के गांव मिर्चपुर के निवासी 40 वर्षीय जोगिंदर सिंह को साथी किसान सोमवार सुबह करीब 10 बजे बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुमान लगाया गया है कि जोगिंदर सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई होगी। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। वहीं हिसार जिले की तहसील मंडी आदमपुर के गांव बगला के निवासी जयवीर को उनके साथी सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जयवीर की आयु करीब 47 साल की थी। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अब अगर किसी ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यह लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। भारत में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले हफ्ते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र लिखा था। इसमें राज्यों को बताया गया कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। गृह सचिव ने कहा है कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। इसके साथ ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार की सलाह भी राज्यों को दी गई है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों और किसी व्यक्ति पर कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। किसी समय में हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले बहुचर्चित महम कांड में आज रोहतक की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इस मामले में केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है। इससे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में अब दोबारा केस शुरू नहीं होगा। 27 फरवरी 1990 को हुए इस बहुचर्चित महम कांड को लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। बता दें कि 27 फरवरी 1990 में महम उपचुनाव के दौरान बैंसी गांव में बवाल हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार थे। यह मामला बंद हो गया था, लेकिन केस फिर से शुरू करने के लिए सितंबर 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इस याचिका में इनेलो नेता अभय चौटाला और उस समय डीआईजी रहे शमशेर सिंह समेत कई अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यमुनानगर में 11वां जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने की। उपायुक्त मुकुल कुमार ने सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। उपायुक्त ने कहा कि हम वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी दिवस को समारोह के रूप में मनाते हैं तो हमें उस दिवस की महत्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में वोट का महत्वपूर्ण अधिकार हमें दिया गया है और हमें इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वोट का हमारे जीवन में कितना महत्व है और वो वोट के महत्व को समझते हुए हमें अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनप्रतिनिधि जनता की वोट से ही चुने जाते हैं। उन्होंने साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, युवाओं को एवं लोगों को अपने वोट बनवाने, वोट का प्रयोग करने व मतदान के प्रति जागरूक होने की शपथ भी दिलवाई। आज ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का प्रोग्राम रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शन जो डीएनजी कॉलेज में हो रहा है। तो आज इस दिवस को मनाने की यही इसकी एक महत्ता है ताकि लोग अपने मतदान के राइट्स के प्रति जागरूक हों और जो हमारा प्रजातंत्र है इतने सालों से सशक्त रहा है, आगे आने वाले समय में भी अपना वो योगदान दें और जो हमारी राइट्स और ड्यूटीज़ है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उसके हम कभी भी ना भूलें। सर आज इस कॉलेज के प्रांगण में हमने सेलिब्रेट किया है बच्चों के बीच में ये नेशनल वोटर्स डे। इसमें हमारे डिफरेंट इलेक्शन ऑफिसर्स आए हैं, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, और कॉलेज के भी हमारे डिफरेंट बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। राष्ट्रभक्ति से उन्होंने प्रोग्राम से ओतप्रोत प्रोग्राम प्रस्तुत करे हैं।
जय जवान जय किसान। 26 जनवरी पर पहली बार दिल्ली में किसान गणतंत्र ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। 3 से 4 दिन में 2 लाख रुपए खर्च करके लुधियाना के रहने वाले शख्स ने अपने पूरे ट्रैक्टर को भारतीय तिरंगे के रंग में रंग दिया है और कह रहे हैं कि वापस अपने घर तब आएंगे जब कृषि कानून बिल रद्द होगा। जहां एक से एक ट्रैक्टर दिख रहे हैं, वहीं किसानों ने लाखों रुपए खर्च करके ट्रैक्टरों को इस तरह सजा रखा है जैसे मानो कोई नई नवेली दुल्हन का सिंगार हो। पुराने जमाने का मशीनरी का सामान जो बेकार पड़ा था, उसे किस तरह किसानों ने एक जुगाड़ तैयार किया है और आज वह दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ रहा है। जीटी रोड पर बढ़ता जा रहा है ट्रैक्टरों का ट्रेला। हालांकि किसानों ने पहले ही 26 जनवरी का ऐलान किया था कि हर हाल में वे दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। अब उन्हें पुलिस ने भी परमिशन दे दी है कि वे शांति से तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टरों का रेला जीटी रोड पर बढ़ता ही जा रहा है। कार चालक का हथियार के बल पर अपहरण करके कार छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को अपराध शाखा सिकंदरपुर गुरुग्राम की पुलिस ने काबू किया है। आरोपियों ने फिरौती मांगने के लिए नोएडा के एक प्रॉपर्टी व्यापारी का अपहरण करने के लिए छीनी थी गाड़ी और प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने तीनों बदमाशों की छीनी हुई कार सहित उन्हें काबू कर लिया। 21 जनवरी को एक ड्राइवर अपनी गाड़ी में मानेसर से और फरीदाबाद जा रहा था और रास्ते में घाटा से आके उसने अपनी गाड़ी को पार्क करके और वो फ्रेश होने के लिए गया और जो ही वो वापस आया गाड़ी के पास तो 3 लड़कों ने पिस्टल के नोक पे उसको मार पीट के और गाड़ी में डाल लिया और उसकी कनपट्टी पे पिस्टल लगा ली और उसको उल्लावास गांव की तरफ लेके गए और वहाँ पे उसको फेंक के और उसकी गाड़ी, उसका लैपटॉप और उसकी चेन, नकदी जो भी सामान था वो सब लेके चले गए। इस संबंध में जानकारी मिलने पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया और हमने क्राइम सिकंदरपुर की जो हमारी टीम है उसकी ड्यूटी लगाई और उसने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए इसमें शामिल 3 लोगों को 24 तारीख को अरेस्ट किया है जो तीनों यूपी के रहने वाले हैं और इन्होंने पूछताछ पे बताया है कि ये इनमें से एक लड़का पहले भी अपहरण के मामलों में और लड़ाई झगड़े के मामलों में अरेस्ट हो चुका है। सांपला नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिनमें नवनिर्वाचित पालिका चेयरमैन और सभी पार्षदों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सांपला एसडीएम गायत्री अहलावत की तरफ से 1 नंबर वार्ड से मंजीत कुमार, 2 से राजेश कुमार, 3 से ज्योति गोयल, 4 से परमिंदर ओहलान, 5 से राखी रानी, 6 से निर्मला, 7 से अंजू धमीजा, 8 से रुपेश कुमार, 9 से अजय पवार, 10 से राजेश ओहलान, 11 से मनोज ओहलान, 12 से सरोज, 13 नंबर वार्ड से अंकित ओहलान, 14 से प्रियंका, 15 से योगेश ओहलान के साथ नगर पालिका की चेयरमैन पूजा भी सांपला नगर पालिका पहुंची। तय समय अनुसार दोपहर को एसडीएम मेजर गायत्री अहलावत ने पार्षदों के साथ साथ चेयरमैन पूजा को भी शपथ दिलाई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए जस्ट इंडिया।